बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक लाजवाब वजीफ़े के साथ। आज का जो अमल आपको बताऊँगा, आज का जो वजीफ़ा आपको बताऊँगा, इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लों को संवार देंगे। रात को सोते वक्त बिस्तर पर लेटकर ये चंद कलामात सिर्फ आपने अदा कर लेने हैं। 2 से 4 मिनट आपके लगेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाएंगे, आपकी 7 नस्लें भी घर बैठकर ज़िंदगी भर खा सकेंगी। जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, वो अल्लाह के हुक्म से एक रात में ही ख़त्म हो जाएंगी। सुबह जब आप उठोगे, हर तरफ से आपको खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हैं, कारोबार के लिए कर रहे हैं, अच्छे रिश्तों के लिए कर रहे हैं, औलाद नाफरमान है, औलाद का हसूल चाहिए, गरज दुनियावी कोई भी आपका मसला है वो तो हल होगा ही, लेकिन उसके साथ आपकी आखिरत भी संवरेगी इंशाल्लाह। नाजरीन, दौलत इतनी आपके पास आ जाएगी कि दौलत संभालने नहीं संभलेगी। आपको समझ ही नहीं आएगी कि इतनी दौलत का मैं क्या करूं। हमें बहुत से लोग बार बार कहते हैं दौलत की कमी है, कोई हल बताएं। मालो दौलत की वजह से परेशानी है, टेंशन चल रही है, कारोबार का मसला है, कर्ज का मसला है, लाखों का कर्ज सर पे चढ़ गया है, लोग हमें तंग करते हैं, ताने मारते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। आज का जो वजीफ़ा है इसको कर लेना है, इसी तरतीब के साथ आपने करना है, अपनी तरफ से रद्दो बदल नहीं करनी। वीडियो को आपने मुकम्मल देख लेना है। आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, मुझे हंसी भी आती है। कुछ लोग लिख देते हैं कि वजीफ़ा इतने मिनट के बाद बताया जाएगा, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, फिर ही आपको वज़ाइफ़ की इजाज़त मिलती है। अगर आप स्किप कर कर के वीडियो को देख लेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वजीफ़े जितने भी होते हैं अल्लाह पाक के नाम होते हैं, बाबरकत कलामात होते हैं, उस पर अल्लाह वालों ने, बुज़ुर्गों ने मेहनतें की होती हैं, तो उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। जब आप इजाज़त नहीं लेंगे तो कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा। शर्त यही होती है कि आपने वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल लाजमी देख लेना है, जो बातें बताई जाती हैं उनको जहन नशीन कर लेना है। तो आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके पास दौलत ही दौलत होगी। कुछ बातें आपने माइंड में रख लेनी है, जहन नशीन कर लेनी है कि दौलत जब आपके पास आ जाएगी तो गरूर मत करना, क्योंकि कुछ लोगों को जब पैसा मिल जाता है, आपने अपने गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, किसी भी शख्स के पास जब नया नया पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो वो शख्स गरूर करने लग जाता है, यानी मैं में आ जाता है। तो आपको अपने बुरे दिन याद रखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमने फ़लाँ टाइम बुरा वक़्त गुजारा था, अल्लाह ताला ने हम पर रहमत की है, तो हमारा अब ये अच्छा वक़्त है, इसलिए गरूर नहीं करना। जब इंसान गरूर करता है तो उसका रिज़्क़ फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक खींचना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। क़ारून जो था, अल्लाह पाक ने उसको बेहद ख़जानों से, बेहद दौलत से नवाजा था। वो बनी इसराइल में से था। उसकी जो चाबियाँ थी उसके ख़जानों की, कहते हैं कि उसके खच्चर हुआ करते थे जो उसको वज़न उठाते थे उनकी चाबियों का। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि उसके ख़जानों की वसअत कितनी ज़्यादा थी। वो रूड होने लगा था, मैं में आ गया था, कहता था कि ये जो पैसा है ये मेरी मेहनत का है, कंजूस था। हालांकि वो रिज़्क़ हमें जो मिलता है, दौलत हमें जो मिलती है, वो हम पर अल्लाह पाक का फजल होता है, अल्लाह पाक का करम होता है, क्योंकि सारे ख़जाने उसी के हैं। वो जिसको चाहे अता कर दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसको थोड़ा दे दे ये उसकी मर्ज़ी है, जिसको चाहे ज़्यादा दे दे ये उसकी मर्ज़ी है। अल्लाह पाक रिज़्क़ वाफर मिकदार में देकर भी आज़माता है, रिज़्क़ कम करके भी आज़माता है। तो ये हमारी आजमाइश होती है। अल्लाह पाक ही सबको अता करते हैं। रिज़्क़ और दौलत अता करने वाला वही मालिक है, वही ज़ात है जो हमें रिज़्क़ देता है, दौलत देता है। वो ज़ात कम देकर भी आज़माता है कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं करता, और ज़्यादा देकर भी आज़माता है कि मेरा बंदा मेरी नाफरमानी तो नहीं करता, क्या मेरा बंदा दूसरे लोगों की मदद करता है कि नहीं करता। यही क़ारून के साथ हुआ था। वो कंजूस हो गया था, ख़जानों को छुपा छुपा कर रखता था, तो अल्लाह पाक ने उसका ऐसा इबरतनाक अंजाम किया कि रहती दुनिया तक लोग उसको याद करते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ये अल्लाह ताला आज़मा रहा होता है। जब रिज़्क़ कम हो तो अल्लाह पाक से मांगे तो इंशाल्लाह आपके पास रिज़्क़ ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा रिज़्क़ आ जाए तो आपके जो अल्फाज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह होने चाहिए। आपकी ज़ुबान हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज ख़त्म नहीं होने चाहिए। कम दौलत में भी इस ज़ात को याद रखें। जब नाज़रीन ज़्यादा दौलत हो तो भी उसका शुक्र अदा करें। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, वही रिज़्क़ देता है।
अल्लाह ताला को तकब्बर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जो मैं अमल आपको बताऊंगा, ये अमल आप करके देख लें। इंशाल्लाह ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि रिज़्क आपके पास से कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको सिर्फ उस ज़ात से मदद की यकीन होनी चाहिए। मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह से मदद मांगे। वो कुव्वत वाला है, ताकत वाला है। सिर्फ अल्लाह ताला ही वो तमाम ख़जानों का मालिक है। वो आपको ज़रूर अता करेगा। दुनिया के जो लोग हैं वो एक दफ़ा आपकी मदद करेंगे, 2 दफ़ा मदद करेंगे, 3 दफ़ा मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या करेंगे, मुंह फेर लेंगे, दुत्कार देंगे। सिर्फ एक ज़ात है जो हमें मायूस नहीं करती, कभी नहीं दुत्कारती, उसके दर से हमें कभी ठोकर नहीं मिलती। तो वो ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये अल्लाह ताला का ही बाबरकत नाम का वजीफ़ा है। जो भी शख्स अल्लाह पाक को इस नाम से पुकारता है, 2 नामों का इकट्ठा वजीफ़ा है। जो शख्स भी रात को सोते वक्त इस अमल को कर लेता है, इन नामों की मदद से अल्लाह पाक से मांगता है, अल्लाह पाक उसकी 7 नस्लों को सवार देते हैं। अल्लाह ताला उसको इतना रिज़्क अता फरमाते हैं कि फिर इसको ज़रूरत नहीं रहती। इस अमल से अल्लाह पाक आपके ऊपर जो है अपने ख़जानों के दरवाजे खोल देंगे। अब आप लोगों ने इस वजीफ़े को करना कैसे है, उसका तरीक़ेकार आप ज़रा अच्छे तरीके से जान लें। आपने 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप नहीं करनी। सबसे पहले आपने थोड़ा सा वक़्त निकाल लेना है, पाक साफ़ हो जाना है। रात के वक़्त भी कर सकते हैं, लेकिन दिन के वक़्त भी कर सकते हैं। जो टाइम आप मुकर्रर कर लें, आपने उसी वक़्त इस अमल को करना है। लगातार 7 दिन तक आपने इस अमल को करना है। रात को सोते वक्त अगर आप इस अमल को करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो आपको मुकम्मल यकसोई होगी, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आप यकसोई के साथ अल्लाह पाक से मांग सकेंगे, कोई आपको तंग करने वाला नहीं होगा। दिन के वक्त अगर आपको टाइम मिलता है, लेकिन मुकम्मल यकसोई होनी चाहिए जब आपने इस अमल को करना है। इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसमें एक एहतियात यही है कि आपने अमल के दौरान बोलना बिल्कुल नहीं है। खामोशी और यकीन के साथ, तवज्जो के साथ इस अमल को करना है कि अल्लाह पाक हमें सुन रहे हैं, अल्लाह पाक हमें देख रहे हैं। इससे फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। जब कोई काम यकीन और तवज्जो से किया जाता है तो अल्लाह पाक खसूसी रहमत करते हैं। इसीलिए आपने रात को जब बिस्तर पर लेट जाना है, बावज़ू हो जाना है। एक तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। बावज़ू होने की अलहदा एक बरकत है, और इस वजीफ़े की भी ऐसी बरकत होगी। इंशाअल्लाह सुबह जब आप उठोगे तो आप देखोगे कि कैसे गैब से आपकी मदद होना शुरू हो जाएगी। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इस वजीफ़े को कर सकता है। औरतें ख़ास अय्याम में इस अमल को नहीं करेंगी। आप पहले कोई वजीफ़ा करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। तसव्वुर में आपने अपने मकसद को रख लेना है। कोई भी आपका मकसद हो सकता है, चाहे वह भी दौलत चाहिए हो, चाहे कर्ज़ों से निजात है, दौलत का हसूल है, कारोबार में बरकत है, जो भी आपकी दुनियावी मसले मसाइल हैं, आप उनको जहन में रख लें। और आपने सिर्फ 11 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप खुद सोचें, जिसका वकील तगड़ा हो वो कभी कोई केस हारता नहीं है। तो आपने अल्लाह ताला को अपना वकील बना लेना है, और जिसका अल्लाह ताला वकील हो जाए उसको कभी कोई परवाह नहीं होती। इंशाल्लाह सारे फैसले आपके हक़ में होंगे। इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बादशाहत उसी ज़ात की है, वो ज़ात ही नवाजने वाली है, करम करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ौरन बाद सिर्फ 11 मरतबा, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा मैं आपको नहीं बताता, आपको पता है। आपने सिर्फ 11 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। लेकिन ये जो 11 मरतबा आपने पढ़ना है, ये ऐसा डूब कर पढ़ना है कि मज़ा आ जाए। आपका मुकम्मल ध्यान इस वजीफ़े की तरफ होना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसे करम नवाजियाँ आपके ऊपर होंगी कि आपके मसले जो मसाइल हैं रिज़्क के, वो तमाम हल हो जाएंगे। दौलत को लेकर सारे मसले हल हो जाएंगे। कोई कर्ज़ है तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे, आप हर चीज़ को ख़रीद सकेंगे। ये बहुत ही वसी वजीफ़ा है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की रहमत शामिल है। अल्लाह ताला अपने ख़जानों से जिसको चाहे नवाज दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो वहदहू ला शरीक है। आपने सिर्फ इसी कामिल यकीन के साथ इस अमल को करना है। और अल्लाह पाक से जब आप मांगे तो खुला मांगे। आप अपनी हैसियत देख कर ना मांगे कि मैं 1 करोड़ मांग लूँ, मैं 2 करोड़ मांग लूँ। आप पूरी दुनिया की दौलत मांग लें। खुदा की कसम, मेरा अल्लाह चाहे तो वह आपके कदमों में ला के ढेर कर दे। और उसके बाद सिर्फ एक नाम अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, या वहाब, या वहाब, या वहाब। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1000 मरतबा पढ़ें।
डूब कर आपने पढ़ना है 1000 मरतबा या वहाब। अगर कम से कम तादाद रखेंगे तो वो 300 रखेंगे, 300 से कम आपने नहीं पढ़ना। और ये वजीफ़ा आपने लगातार 7 दिन तक करना है। मैं दावे से कहता हूँ कि पहले दिन ही जब आप इस वजीफ़े को करेंगे, अगले दिन जो इसकी बरक़ात आपके ऊपर नाज़िल होंगी, आप पूरी ज़िंदगी इस वजीफ़े को नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त यही है कि कामिल यकीन के साथ आपने इस अमल को करना है। या वहाबू को आपने कम से कम 300 मरतबा या 1000 मरतबा, वो आपकी मर्ज़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने आजिज़ी के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह, तू रहीम ज़ात है। ए अल्लाह, अपने गैब के ख़जानों से मुझे दौलत अता फरमा। ए अल्लाह, मुझे इतनी दौलत अता कर कि मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएँ, मेरी मुश्किलात हल हो जाएँ। मुझे नफ़ा बख्श दौलत अता कर। नहूसत वाली दौलत ए अल्लाह मुझे ना अता करना। ऐसी दौलत मुझे नहीं चाहिए जिसकी वजह से तेरी इबादत में खलल आए, जिसकी वजह से मेरे घर में नहूसत हो। मुझे इज़्ज़त वाली नफ़ा बख्श दौलत अता फरमा, जो मैं तेरी राह में खर्च कर सकूं, मैं अपने कर्ज़ भी अदा कर सकूं, तेरी मखलूक की खिदमत भी कर सकूं। तो आपने अच्छे तरीके से जो भी आपकी हाजत है आपने दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ख़ास करम नवाजियाँ आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने नमाज का एहतमाम लाजमी करना है और हस्ब तौफीक सदका भी देना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।